तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। कोई नहीं तेरे जैसा तेरे सिवा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। सब जगह तेरी रोशनी का दरिया, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। सब बीमार तू बीमारों की दवा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। बेहतर है बहस से जिक्र तेरा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। ये मेरा जिस्म है महल तेरा, जहाँ रात दिन चमके नूर तेरा। इस नूर का तवाफ करे सातों आसमां, हर फरिश्ता नूर में करे सजदा। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा। 5 फनों के सांप को जो पैरों तले दबावे, लक्ष्मी उसकी सेवा करे। वो पुरुष, वो आत्मा विष्णु कहलावे। आत्मा चाहे पुरुष के शरीर में हो चाहे स्त्री के शरीर में हो, वो ज्योतिर्बिंदु है, रोशनी का एक सितारा है। इतने सितारे आसमान में चमकते हैं, ये सूरज चमक रहा है, चंद्रमा चमक रहा है। ये ना स्त्री है ना पुरुष है, केवल रोशनी है, परमात्मा की रोशनी। ऐसे ही हमारे शरीरों में ये जो जीवात्मा है, ये उस प्रभु परमात्मा की रोशनी है। एक साधारण व्यक्ति, साधारण पुरुष, साधारण स्त्री विष्णु तत्व में कब स्थित होती है? जब वो इन 5 अग्नियों में तपने से अपनी आत्मा को बचा लेती है, ऊपर उठा लेती है। और फिर कथा पे ध्यान कीजिए। जो कथा है, कश्यप ऋषि के पुत्र हैं, छोटे से, ज्यादा बड़े नहीं हैं। कम उनकी ऊंचाई है और वो दान मांगने गए हैं, मुझको 3 पग भूमि चाहिए। और राजा बलि सोचता है ये तो साधारण सा ब्राह्मण है। एकदम से हाथ में जल लेते हैं वो राजा बलि और संकल्प करते हैं, मैं तुमको 3 पग भूमि दान में देता हूं। और वो विष्णु अपने शरीर को बहुत बड़ा बना लेते हैं अपनी योग माया से, और एक पग में एक पैर आगे को धरा और पूरी पृथ्वी को नाप लेते हैं। ऐसा कथा में आता है। दूसरा पग उठाते हैं और दूसरे पग में अंतरिक्ष को, आकाश को उन्होंने नाप लिया। तीसरा पैर उठाया और तीसरे पैर में ब्रह्मलोक को नाप लिया। इस कहानी को हम सब लोग सुनते हैं, किंतु इसके रहस्य को नहीं जानते। रहस्य क्या है? यह हमारा शरीर भी एक लोक है। इसको मट्टी
कहा जाता है ये तो मट्टी है। आदमी मर गया और कहेंगे ये मट्टी उठाओ, इस मट्टी को खराब मत करो। पृथ्वी तत्व, इस शरीर को पृथ्वी कहा जाता है। पहले पग में विष्णु ने पृथ्वी को नाप लिया, धरती को। हम इस धरती को कैसे नापें? हमारा शरीर जो बीमार रहता है, अधिकांश दवाई टूटती नहीं, हमारा खान पीन, रहन सहन, विचार, वाणी, आचरण, दूसरों के साथ हमारा व्यवहार, इतना क्रोध करेंगे पूरा शरीर संतापित हो जाएगा, अंदर अंदर आग सी बलती रहेगी और उसका परिणाम क्या होगा? बीमारी। हमारे शरीर में बीमारी लग जाएगी। आज भी गुस्सा, कल भी गुस्सा, परसों भी गुस्सा, रोज चिड़चिड़ाना, रोज आग जलाते रहिए आप दीवार के पास, वो दीवार काली सियाह हो जाएगी। ये शरीर पृथ्वी है, इसको कैसे स्वस्थ रखें? ना बहुत ज्यादा खाएं और ना बिल्कुल इतना कम कि चक्कर खा खा के गिरें। सबसे पहले है हमारा आहार। खाने पीने में हमें ध्यान रखना है कि हम बीमार ना पड़े। सुबह उठते ही 3 गिलास गर्म पानी, ऐसे नहीं एक जग भर के रख लिया और एक साथ में 3 या 4 गिलास पानी पी रहे हैं। 15 मिनट बाद 1 गिलास अब पिया, एक 10-12 मिनट बाद एक और 15 मिनट बाद रुक रुक के। सुबह और जब आप कुछ खाते पीते हैं उस समय पानी बिल्कुल ना पिए और सुबह को गर्म पानी पिए। 12 महीने गुनगुना पानी। दिन भर आप ताजा पानी पिए, थोड़ा थोड़ा करके। ऐसे नहीं कि एक बार गिलास मुंह से लगा लिया, गट 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 पूरा एक साथ नहीं, धीरे धीरे उसको शिप करते हुए। पानी की कमी से हमारा खून गंदा पड़ जाता है, जिससे 150 बीमारियां पैदा होती हैं शरीर में। भोजन के साथ यदि हम पानी पीने लग जाते हैं बहुत, 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास भोजन के संग, तो हमारी जठराग्नि कमजोर पड़ जाती है, मंद पड़ जाती है और बीमारियां शुरू हो जाती हैं। अन्न पचता नहीं, सड़ना शुरू हो जाता है और बीमारियां हमारी नाभि से, पेट से और दिमाग से, 2 जगह से बीमारियां उत्पन्न होती हैं। जो हम खाते हैं वो पचता नहीं, वो सड़ता है और दिमाग हमारा वैसे ही सड़ा रहता है। बेकार की बातें, उसने मुझे ये कहा, मैं ये कहूंगा। अधिकांश हमारे संबंध बनते हैं और कुछ दिन चलते हैं और फिर फोन पे तू तड़ाक तू तड़ाक तू तड़ाक तू तड़ाक और तड़ाक, खत्म, संबंध खत्म। फोन ऐसी राड़ की जड़ हो गई, मान लो कोई दूर भी बैठा है, आप लखनऊ में हैं और कानपुर वालों से बात करने, तो 1 मिनट में नंबर मिलाओ और गालियां देना शुरू कर दो। और पहले जब फोन नहीं होते थे तो बड़ा सब्र था, संतोष था, चलो अगले महीने मिलेंगे, उससे आगे मिलेंगे, 6 महीने बाद मिलेंगे, तब तक अपना ही दिमाग ठंडा हो जाता था। बोले अब क्या कहें, ठीक है, बात खत्म। तो बीमारियों के 2 केंद्र हैं हमारे शरीर में। एक हमारा पेट, खान पीन यदि हमारा ठीक नहीं होगा, उल्टा सीधा आप खाएंगे और
हम कहते हैं कम खाओ, तो बोलते हैं गुरु महाराज कहाँ खाया जाता है, कुछ खाया ही नहीं जाता हमसे तो। बोले अच्छा, अपनी दिनचर्या बताओ। सुबह को क्या, सुबह को खाली चाय पी लेते हैं, एक आध बिस्कुट ले लेते हैं। अच्छा, फिर 7-8 बजे पराठे और नाश्ता बना लेते हैं। 8 बजे का 2 टाइम हो गए। फिर गुरु महाराज 1:30 बजे 2 बजे तो खाना खाना ही है, नहीं खाना, दाल चावल रोटी 3 हो गए। और शाम को 4 बजे 4:30 बजे चाय सब पीते हैं, सारी दुनिया पीती है, 4 टाइम हो गए। फिर ऑफिस से आते हैं इसके पापा, तो क्या करें, चाय वाय उनको देनी पड़ती, हम भी थोड़ी पी लेते हैं उनके साथ। फिर रात को खाना 5 नंबर हो गए। सोते समय दूध पीने की आदत है, वो तो पीना ही पड़ता है। कितने हो गए? 6। मेहमान बीच में आ जाएं तो उनको क्या करें, उनके साथ तो चाय पीनी पड़ेगी, खाना पड़ता है, तो कोई गिनती नहीं कितना हम खाते। बार बार खाना, बार बार खाना, बार बार खाना। असंतुलित भोजन से हम बीमार पड़ते हैं। विष्णु का पहला पग है इस पृथ्वी को नापना। हम विष्णु बने, इस शरीर को नापें, पृथ्वी को नापें, गज से नहीं, मीटरों से नहीं। कि गुरु महाराज ने कह दिया था शरीर को नाप लो, जरा लगाना निशान, कितना लंबा, कहां तक मेरा वो आ रहा है, कितने फीट, कितने इंच, इससे नहीं। ये शरीर हमारा बीमार ना पड़े, बीमारियों से इसको बचाएं। ये विष्णु का पहला पग। विष्णु ज्ञानवंत हमारी आत्मा जब ज्ञान को धारण करती है तो ये विष्णु होती है, और जब ज्ञान से रहित होती है तो पशु तुल्य होती है। जो हम बोलते हैं, कुछ का कुछ बोलते चले जाते हैं, और बोलने के बाद में सोचते हैं हाँ क्या बोल दिया। खाते चले जाते हैं, खाते चले जाते हैं, खाते चले जाते हैं, और जब उठते हैं ओहो पेट तो बहुत भर गया, आज तो ज्यादा खा लिया। और रोज ऐसा ही होता है। बीमारी से बचें, पहली बात, पहला पग विष्णु आप बने। विष्णु को कहां ढूंढोगे, खुद ही विष्णु बनो। इस शरीर की शैया पर वो परमात्मा नारायण, उस परम ब्रह्म परमात्मा के बहुत से नाम हमारे ऋषियों ने कहे हैं वेद में। नारायण जो सभी जीवों का आश्रय स्थल है, परम ब्रह्म परमात्मा। पहले पग में इस शरीर को हम ठीक करें, पृथ्वी को हम ठीक करें। पृथ्वी जहां हम रहते हैं, हमारी आत्मा जिस शरीर में रहती है उसको हम ठीक रखें। ये शरीर उस परमात्मा का मंदिर है, उसी की ज्योति इसमें बलती है। दूसरा पग है अंतरिक्ष। हमारा मन आकाश से भी ज्यादा विस्तृत है, बड़ा है। 1 मिनट में कहीं से कहीं, कहीं से कहीं, कहीं से कहीं छलांगे मारता रहता है। बैठे हैं लखनऊ में और एकदम पहुंच गए बॉम्बे में, पहुंच गए यूएस में, पहुंच गए कहीं अरेबियन कंट्रीज में, कहीं भी मन पहुंच जाता है। सपने आप देखो, कहीं से कहीं, कहीं से कहीं, कहीं से कहीं सपनों में मन भटकता फिरता है। इस मन को कैसे संयम करें? गुरु ने हमको मंत्र भी जपने को दे दिया, लो ये मंत्र जपो। गुरु महाराज मंत्र जपते ही जैसे बैठते हैं मंत्र जपने, आंख बंद करी और आंखों के सामने पता नहीं क्या क्या बवाल। ऐसा लगता है कहीं सड़क पे घूम रहे हैं, कोई जानने वाला मिल गया और उससे बात कर रहे हैं, और हाथ में माला चल रही और माला पूरी हो गई और उधर बात चल रही।
एक दर्जी था, दर्जी, और वो दोपहर में दुकान बंद करके पास में मस्जिद थी, वहां नमाज पढ़ने जाता था। और एक दिन नमाज खत्म हो गई और वो बोला, भाई इमाम जो नमाज पढ़ाते हैं सामने खड़े हुए, आज तुमने कुछ ना कुछ छोड़ दिया, आज तुमने नमाज जल्दी कर दी, आज पूरी नहीं हुई। उसने ध्यान करा, हाँ छूट गया, छूट गया। बोले, अरे साहब आप तो वली हैं, आप तो सिद्ध हैं, आपको कैसे पता चला? बोले, पता लगाना मेरे बाएं हाथ का काम है, रोज नमाज पढ़ने आता हूं, कोई ऐसे ही थोड़ी। इमाम साहब ने कहा, फिर भी बताइए तो सही। बोले, बात यह है, जब नियत बांध के नमाज में खड़े होते हैं ना, उसी वक्त में अपना एक ध्यान बना लेता हूं कि मैं दुकान पे खड़ा हूं और मैं कपड़ा काट रहा हूं, कपड़ा काटना शुरू। और तुम पढ़ते रहते और रुकू में गए और फिर सजदे में गए और ये हुआ और वो हुआ, और मेरा काम ध्यान में चलता रहता है। कपड़ा काट लिया, इतना काट लिया, अब इसको सिलना है, सिल भी लेता हूं, पूरी कमीज तैयार कर लेता हूं। और आज मुझे पता चला मेरे उसमें बटन लगने से रह गए, आखिर में कुर्ता पूरा ही नहीं हुआ, तो तुम्हारी नमाज कैसे पूरी हो गई? ये तो बंधा हुआ काम है मेरा रोज का। इमाम साहब ने अपने माथे पे हाथ मार लिया, है ऐसे नमाजी। परमात्मा की ऐसी स्तुति होती है, सिर सजदे में है और ध्यान कहीं और है। ऐसे ही हम लोग हैं, मंदिर के पुजारी हैं, एक हाथ में घन 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 घंटी बज रही और दूसरा दीपक घूम रहा है, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश, ओम जय जगदीश, ओम जय जगदीश हरे। अरे पप्पू, इधर को, इधर को, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। हमारी माताएं भी ऐसी करती हैं, आरती कर रही हैं, अरे देखे तेरे पापा आ गए होंगे, जल्दी जा जल्दी जा, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। अजी अभी आ रही हूं, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। चल रहा है काम, बस ऐसे ही चल रहा है। इस तरह का पूजा पाठ हो रहा है, मन ठिकाने पे नहीं है, ध्यान ठिकाने पे नहीं। मनः प्रसादः सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि रित्येत तपो मानसम उच्यते। हमारे मन में उठने वाली भावनाएं जब तक हमारी भाव शुद्धि नहीं होती, जब तक हम बाहर और भीतर से मौन नहीं हो जाते, आंखें बंद हैं और अंदर अंदर किसी से बात कर रहे हैं, माला हाथ में चल रही, लेकिन उस पे माला पे ध्यान नहीं, मंत्र पे ध्यान नहीं, कहीं और के चित्र आ रहे हैं, किसी और से बात हो रही, संवाद पूरा हो गया और इधर माला भी पूरी हो गई और झटका सा लगा, हाय हाय एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, हो गई माला। मन मनः प्रसादः सौम्यत्वम, इस मन को हमेशा संसार में ही भटकाते मत फिरिए। इस मन में हमेशा दुष्टता से भरे विचारों को ही मत आने दीजिए। हमेशा बुरा 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 सोचने की आदत मत डालिए। किसी को बहम रहता है, उसने कुछ कहा तो नहीं मेरे बारे में, वो क्या कह रहा था, भैया मुझे बताना। अरे मैं क्यों बताऊं, मुझसे कुछ ना कह रहे। उनको यकीन ही नहीं होता, उनको